क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जो ये आज मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर जो बता रहा हूँ, ये आपके लिए 12 मार्च का जो आपका इंग्लिश का पेपर उसके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। यहाँ से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। चंद्रयान के ऊपर से आपका ये पैसेज है, तो ये पैसेज तो आराम से आप सॉल्व करोगे, क्योंकि देखिए पैसेज में कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात उसमें ढूंढना रहता है। तो देखो यहाँ से मिशन टू द मून, ठीक है, व्हाट वाज द इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून, तो ये लिखा है, दिखा यहाँ इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून, तो चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया। दूसरा जो है कि वेन वेन वाज चंद्रयान वन लॉन्च्ड, तो ये कब लॉन्च हुआ था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अक्टूबर 22 2008, तो ये हो गया 22 अक्टूबर 2008, हो गया, हो गया यहाँ से। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अपन अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हो गया। चलिए डी वाला, हाउ मेनी ऑर्बिट्स डिड चंद्रयान फर्स्ट मेक ऑफ द मून, तो ये 3400 आंसर रहेगा। ये आपका फिफ्थ वाला, यहाँ पर आ जाएगा बी वाला, स्टार्टेड समथिंग न्यू। ये यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आ जाएगा प्रॉपर फूड, ये लिखा है यहाँ से देखो, प्रॉपर फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हेल्थ की, तो प्रॉपर फूड, ठीक है। यहाँ से दूसरा आपका जाएगा ऑल द एबव, प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन, एनर्जी गिविंग फूड्स आर रिच इन, तो यहाँ से आपका सी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, पावर टू लिव आर ग्रो मीन्स, यहाँ से देख सकते हैं ये आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। और यहाँ से आपका जाएगा ये नीड का मतलब जाएगा रिक्वायरमेंट, ये टी एस में टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है देख सकते हैं, इसमें आपका पैसेज रहता है, मतलब नोट्स के लिए और टाइटल के लिए, तो ये तो कर सकते हैं आप, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको सिखाया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन मैंने पहले भी आपको बता दी है ये, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बाकी तो लेटर तो इसमें नहीं है, पीडीएफ में यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, ठीक है। ये बर्थडे पार्टी वाला है, ये समर वेकेशन वाला है ये, ठीक है। ये मैंने पहले आपको सेट ए और बी में दिया था ना, उसमें हो गया। ये निबंध बता देता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट भले तो आप करना चाहो तो, माय हॉबी कई बच्चे के पास में नहीं हो तो, मतलब माय हॉबी और वंडर ऑफ साइंस का निबंध दोनों में से एक आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भी मैंने आपके लिए करा दिया है पहले से ही, ठीक है, हो गया ये सेट ए बी में है। देखो मैं बता ही देता हूँ आपको, वो तो ए या बी में दोनों में से एक में है ये, एक सेकंड, ये देखो सेट ए में ही है ये है ये। चलिए बात की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखिए हितेश इज इंजीनियर इन द यूके, देखो हितेश, इसको जब ए एंदा का यूज करें ना, तो मैंने सिखा दिया पहले भी हमारे बच्चों को, ये तो ए एंदा का यूज करोगे ना, तो इसको पढ़ के देखो, इसको पढ़ेंगे तो इंजीनियर, तो यहाँ से एन लगता, एन जब उच्चारण में एप्पल लिखा रहे नहीं एप्पल, तो इसको क्या पढ़ते अपन एप्पल, ए एडी है, तो ए एडी है तो अन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो अन आ गया है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, सम की एनी, बोलो देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, सम या एनी, तो एनी यहाँ पर राइट रहेगा। वी टू वॉच ए मूवी यस्टरडे, वी टू वॉच ए मूवी यस्टरडे, गो की वेंट, तो यहाँ से आपका जाएगा वी वेंट टू वॉच, हम गए देखने के लिए, मूवी देखने के लिए गए, यस्टरडे ने कल। हाउ पेज डू यू रीड एवरी डे, तो मच की मैनी, तो हाउ मैनी पेजेस, हाउ मैनी पेज डू यू रीड एवरी डे। फिजिक्स, फिजिक्स जो है इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि फिजिक्स जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा पढ़े जगह सूझ पड़े है, ठीक है, इज नॉट, क्योंकि आर नॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स से एक बच्चा है, अच्छा फिजिक्स से केमिस्ट्री बोलते था, कुछ भी चीज बोलते था तो आर लग जाता। व्हाट इज द टाइम,
यूअर वॉच, बाय की इन की फ्रॉम, बाय इन की फ्रॉम, तो यहाँ से आपका हो जाएगा व्हाट इज द टाइम यूअर वॉच बाय इन फ्रॉम, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो यदि हम बात करें इससे तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ में बाय। वी ओबे अवर एल्डर्स, ठीक है, हमें हमेशा हमारे बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो शुड आ जाएगा यहाँ पर, शुड, शुड महाराज की जय। हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस तरह का रहेगा आपका। हो गया। सौम्या डज हर वर्क एवरी डे, सौम्या जो है हर दिन होमवर्क करती है, मतलब एवरी डे होमवर्क करती है। नेगेटिव बनाना, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। डू आई, ध्यान देना है या नोटिस करना है, यदि डज आ जाए तो डज नॉट डू, डज नॉट डू। यदि डू आ जाए, डू भी सेंटेंस रहता है यहाँ कभी कभी, नेगेटिव के वो बनाने के लिए, तो डू नॉट डू। और डिड आ जाए तो भी डिड नॉट डू, यानी जो लिखा रहे उसको नोट कर दो और डू लिख दो। डज है तो डज नॉट डू, डू है तो डू नॉट डू, डिड है तो डिड नॉट डू। अब तुम खुद ही बता दो ये डज हट के क्या जाएगा, जल्दी से बोलो। डज नॉट डू, सौम्या डज नॉट डू। अच्छा ये एरो है, नहीं तो पता चलेगी, समझ ले कई बच्चे है नहीं। वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आवर शुड, तो इसका क्या जाएगा यहाँ पर, वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, कर पाओगे। अच्छा, पूर्वी गोज टू ऑफिस एट 10 AM, मेक ए क्वेश्चन हु के साथ बताना है, तो हु गोज, हु हु गोज टू द ऑफिस, हु गोज टू ऑफिस एट 10 AM। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड, रीराइट यूजिंग अनलेस, ठीक है। तो यदि इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड, अनलेस का यूज़ करना है, तो अनलेस का यूज़ करेंगे अपन। तो यहाँ से अपन जैसे ही अनलेस का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, तो अनलेस यू स्टडी हार्ड, चलिए मैंने यहाँ तक लिख लिया, देखो अनलेस यू स्टडी हार्ड। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ये भाई साहब आगे का भी नेगेटिव बनेगा, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, ठीक है भैया, बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर कि सुजाता इज टू लेजी, सुजाता गाँव है ये है अरे बच्चे का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो सुजाता इज टू लेजी टू वर्क हार्ड हिमसेल्फ, रीराइट द सेंटेंस, सो डेट का यूज़ करना है इसमें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका रीराइट सेंटेंस करेंगे ना अपन, तो सो डेट के लिए बहुत ही सिंपल रहता है। देखो पहला जो टू रहता है वहाँ पर सो आ जाता है, और बाकी जो टू रहेगा उसके लिए डेट लगा दो, और यहाँ पर लड़का है तो ही कैन नोट करके लिख देंगे, ठीक है। तब इसका सेंटेंस कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ, देखो देखो यहाँ तो अपन ने इस टू को हटा के तो ले सो कर दिया, बोलो हाँ। अब इस टू से आपका सेंटेंस में यहाँ से लिख देता हूँ, इस टू के बाद में आ गया डेट, और यहाँ पे ये लड़के का नाम, तो इसलिए ही लिख देंगे, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, ठीक है, ही कैन नॉट टू, ठीक है, ही कैन नॉट टू वर्क हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं क्या है अपना, आगे देखें, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं कि राजेश एंड माधुर इज गोइंग होम, ठीक है। तो करेक्ट द सेंटेंस है, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, इज की जगह पर क्या जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। द लेडी इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, द लेडी इज टॉकिंग टू उर्मिला, करेक्ट सेंटेंस हु, ठीक है। तो हु के साथ अपने को इसको यूज़ करना है,
बहुत ही सिंपल सा है, देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ बच्चों। द लेडी हु इज टॉकिंग, देखो द लेडी हु इज टॉकिंग टू उर्मिला हो गया, इज द, यहाँ से फिर आगे ऐसा कैसा अपन इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, मतलब ये द लेडी जो है ना ये हट जाएगा बस, और पूरा सेंटेंस उसके पीछे करेक्ट कर देंगे। कर पाओगे बेटा, थोड़ा समय के कारण मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखो हो हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी की जो उम्र थी वो थी 11 ईयर। दूसरा आ जाएगा आपका ब्रदर बोरिंग, ठीक है। यहाँ से आपका जाएगा व्हाट डिड कालाम फादर टीच हिम, तो यहाँ से आपका आ जाएगा होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। चौथा जो रहेगा आपका वो रहने वाला है आपका, यहाँ से देख सकते हैं बोथ ए एंड सी हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपको देख लेना है। तो 10 में आपका पहला आ जाएगा माई चाइल्डहुड, ठीक है। दूसरे में एपीजे अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग, तो किसके द्वारा वो ठीक है पैसे कमाना शुरू किया था उन्होंने, तो न्यूज़पेपर बेच बेच के पैसे कमाए थे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ से अपन याद करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से हम्म और तीसरे में आपका हो जाएगा यहाँ से अर्न मनी, नहीं ये इसका थोड़ा सा देख लेंगे बेटा, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये तो सी आ गया इसका तो, और इसके अंतर्गत आपका ये सही गलती बोल जाता मैं, टर्मिनेट सीट से, यहाँ पे देखो ये लिखा है सीट से, ये है शुरुआत में, और यहाँ पर अपन बाद में उन्होंने न्यूज़पेपर भी भेजे, वो तेरा दिमाग में था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ से न्यूज़पेपर, याद रहेगा बच्चों, कर लोगे। यहाँ से बी वाले की बात करते हैं अपन, तो बी वाले में यहाँ से पहला जो है बी का पहला आपका रह जाएगा यहाँ से बिकॉज दे आर वीक, दूसरा इसमें जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ये कर लोगे। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना जो तीसरा है वो तीसरे का अंतर्गत आपका रहने वाला है यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, और ये 13, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 14 तक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 हो गया है इतना। चलिए तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये था आपका अंतिम पेपर। इससे पहले मैंने आपको 5 तरह के पेपर और दिए बच्चों, ध्यान रखना है। बाकी लगे आपको तो भले आप भटकते रहो, जिनको ट्रस्ट है इस चैनल पर वो ज़रूर करके जाना है, ये देख सकते हैं आप। बाकी इन पेपरों के अलावा आउट चला जाए तो मेरी जवाबदारी, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए समय से पहले मैंने बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड भी करा दी, ऐसा नहीं है, ठीक है।